हकीकत आप तक लाए। मैं छोटा करवा दी, मेरे पीछे पड़ गया, बकरी के मार के ईंट मेरी, फिर मुझे धी बेटी गाड़ी दी और उसके ऊपर फिर मेरी घरवाली को फिर हमला करा दिया। अभी छोटा भाई है जी हमारा फैजान, आपका सगा भाई है? सगा भाई जी। और जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो कुछ परेशान है जी बहुत, हम 15-20 दिन हो गए। अब गोकसी का भी उनका आरोप लगा रहे हैं, पता है जी वो मैं 15,000 रुपये रोज मामले में, और भाई मैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा यार हो देखो जब पढ़ाई कर रहे थे काम ये तो उसने एकदम निकल गया एकदम, तो पहले तो आराम से गाली गलौज करी उसने, और फिर करता करते ने मेरे गिरवान पर मेरे सीने पर हाथ डाला उसने एकदम से। इस समय हम देवबंद कोतवाली में मौजूद हैं और एक युवक अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। आखिर क्या है इनका पूरा मामला, सीधी बात करते हैं इन्हीं से। आज आप देवबंद कोतवाली में आए हैं तो आप अपने भाई पे ही बता रहे हैं, कोई मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मामला है बताएं। भाई पे हाथ गिरा जी उसने हमारी गिरवान पिन के, और हमने रिपोर्ट कर रखी जी यहाँ से, और जी हमने सहारनपुर में बयान दिलवाया जी, और जी हाँ भी हमने थाने में रिपोर्ट कर रखी जी, चौकी में जा लिया, वहाँ से हमने बयान दे रखी है। और आपकी पत्नी के साथ मारपीट की या गलत? गिरवान पर हाथ डाला इनके जी, गिरवान पर हाथ डाला खान के, पूरी रिपोर्ट हुई जी, इनकी बयान भी हो लिया जी। डॉक्टर कौन लोग हैं वो जिन्होंने जी? छोटा भाई है जी हमारा फैजान, आपका सगा भाई है? सगा भाई जी। और जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, देखो जो परेशान है जी बहुत, हम 15-20 दिन हो गए इस मामले में। तो ये मामला क्यों हुआ, ये विवाद क्यों हुआ जी? बस एक बकरी के ऊपर झगड़ा हुआ था, पहले उसका माथा पिलपिला हो रहा था, वो एक भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, उनमें बोल पड़ा था मैं छोटा करवा दी, मेरे पीछे पड़ गया, बकरी के मार के ईंट मेरी, फिर मुझे धी बेटी गाड़ी दी और उसके ऊपर फिर मेरी घरवाली पर फिर उसने हमला करा दिया। अब एक तारीख के पे ही क्या मामला जी, ही इसी धोबी घाट के पास में मेरी घरवाली मतलब गिरवान पर हाथ डाल रहा। तो आपके भाई के साथ आपका मामला था, परिवार में बड़े भी लोग रहे होंगे, तो आपने वहाँ सुलझाने की क्यों बात नहीं? बड़े भाई साथ तो दे रहे, लेकिन वो कह रहे भाई हम अगर सामने जाके हमारे सामने हो फिर हम मतलब हमारा भी नाम करवाओगा, हमें भी धरवाओगा, हम परेशान करेगा। अच्छा, अभी आपने बताया जो आपके छोटे भाई हैं जिनके साथ आपका विवाद है, तो आप गोकसी का भी उनका आरोप लगा रहे हैं? करता है जीवन मैं 15,000 रुपये रोज कमाता हूँ, और भाई मैं मुशर्रफ के साथ में, कोई नहीं का होगा मुशर्रफ के साथ में, और उनका राज में 15,000 रुपये रोज कमाऊँ तो यहाँ से उजाड़ दूंगा, तेरा घर बिकवा दूंगा मुझे। तो योगी जी का राज है और देवबंद जैसी जगह में आप बता रहे हैं, कहाँ की घटना है, कहाँ पे हो रही है? ये धोबी घाट की तरफ है जी, इधर कहीं जहाँ फैक्ट्री वहाँ चल रहा मामला इसका जी। रोज जा 4:30 बजे या 5 बजे करीब में इस टाइम में जाकर अपना फिर आवा, फिर यही काम है इसका, और कोई बाकी काम नहीं जी। तीसरे दिन, 8वें दिन, 5वें दिन, मतलब बीच में करता है, बीच में करे, रोज का तो होता नहीं। देखो आपने ये भी बताया, आपने पुलिस को भी बताया था इस बारे में? एक दिन मैंने बताया था मगर जैसे फ्रिज में रखा बहुत सारा, भी उस दिन उन्होंने कहा भाई मेरा काम खत्म हो गया आज मैं चौकी से, और क्या कहते अरे भाई मैं तो चले जाओ, कल सुबह आऊँगा तुम्हारे पास। कौन, किसे बताया था आपने जी? मैं उसका उनका नाम नहीं जानता, देखो जो वहाँ से वो लिखने वाला है कोई भाई। कौन सी चौकी में बताया था? मैंने हाँ मुजफ्फरनगर चौकी लगती है ना जो, उसमें बताया था जी मैंने, और तो उन्होंने कहा भाई मैं कल जाऊंगा सुबह पास। आप क्या करते हैं? मैं सरकारी हेड पंप लगाऊँ, मिस्त्री जी, मैं समरसेबल का काम करूँ नलके का। आप बता रहे हैं, देख सकते हैं युवक का खुला आरोप है, देवबंद में खुलेआम गोकसी हो रही है, और कहाँ पे हो रही है पूरी वो बताएं जरा। रोड ये धोबी घाट की तरफ चल रहा मामला, इधर ही जाता है, इधर ही जा जी, सभी आदमी बताते हैं वो इधर ही जाए। तो देवबंद पुलिस की जानकारी में है, उसके बाद भी खुलेआम ये चल रहा है? खुलेआम चल रहा जिन मामला ने कहा जी, देखो तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप जी। हाँ जी बड़ा आरोप है जी, देखो जब बड़ाई कर रहे जी काम ये, तो मुशर्रफ है कोई नाई का लड़का, मुशर्रफ शौकीन मुशर्रफ, अरे क्यों है फैजान यही इस मामले में, और जी और भी कोई होगा देखो जो करवा रहा वहाँ से, और तो यही बताओ कि इनका पूरा ग्रुप चल रहा है वहाँ। और आप हाँ आए थे मामला लेकर अपनी घरेलू विवाद का? हाँ जी, तो आपने बड़ा खुलासा आकर यहाँ पर किया है जी देखो कार्रवाई होनी चाहिए, हम बहुत पर हाँ आप जी आपसे बात करना चाहेंगे, बताएं क्या हुआ आपके साथ, बता रहे हैं जी। उसने, मैं बच्चों के स्कूल में गई थी, वापसी आ रही थी, अपने इस बच्चों को साथ ले रही थी, तो उसने पता नहीं वो किधर से आया, एकदम निकल गया एकदम, तो पहले तो आराम से गाली गलौज करी उसने, और फिर करता करते ने मेरे गिरवान पर मेरे सीने पर हाथ डाला उसने एकदम से। और जी हाँ जी, और वो मुझे कहा जब उसके लड़की पैदा हो गई, वो शाम के टाइम घर आया अपने दूसरी लड़की को ले गए, तो उसने कह रहा वो क्या नाम आपका, तू कैमरों से अलग फंस गई ना, आपका तो तू बच गई थी, तेरा वो हाल करूंगा जो किसी ने नहीं करा ना करेगा कोई।
अन्य फिर मैं तेरे बच्चों को मारूंगा जब मेरा खून ठंडा होगा। नहीं मेरा खून ठंडा नहीं। और मैं 15,000 रुपए रोज कमा रहा, तेरे पे ही लगा दूंगा मैं सारे। जो आपके पति कह रहे हैं गोकशी करते हैं वहाँ पे, तो ये सही है बात? जी बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका आपसी जो विवाद है इसलिए आप उन पर आरोप लगा रहे हो? नहीं जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं जी। हम बहुत परेशान। आपसे भी जानना चाहूंगा भैया, ऐसा तो नहीं कोई विवाद के चलते आप झूठा आरोप लगा रहे जी ये बिल्कुल पक्की बात है जी। गाँव कसी कर रहे हैं जी, बहुत परेशान है जी हम उनसे जी। नु कह रहा मैं तेरा 15,000 रुपये रोज कमाऊँ, तेरा घर बिकवा दूंगा यहाँ से। हैं? यानी कि गोकशी से मोटी कमाई होती है, 15,000 रुपए रोज कमा रहे हैं। जी जी 15,000 रुपये का नाम ले रहा जी वो, इस बात को तेरा घर बिकवा दूंगा। मुझे नहीं कह रहा मैं रोज 15,000 रुपये कमाऊँ। बच्चे की भी धमकी। हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है जी। जी, आप देख सकते हैं देवबंद कोतवाली में मोहम्मद अकरम खड़े होकर बता रहे हैं देवबंद में खुलेआम गोकशी हो रही है। जब आपने पुलिस को बताया कि पुलिस वहां पे नहीं गई? जी बताया था मैंने, उन्होंने कहा जी आज तो मैं खत्म करके आगे चुके काम, कल जाऊंगा मैं सुबह। और जी फिर कल आया नहीं मैं भाईजान, वहाँ से आए नहीं मैं वहाँ से। तो आज आप देवबंद कोतवाली में अपने परिवार के साथ आए हैं, आप क्या चाहते हैं? आप बता रहे हैं आपकी पत्नी के साथ भी उसने मारपीट की है। मेरे घर वाले जी मेरा इंसाफ चाह रहा है जी। देखो हाँ जी वो जेल जाना चाहिए, वो सब देखो जेल भिजवाओ जी। मुझे परेशानी बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों को मारने कह रहा, मेरे घर वाले को मारने के लिए कह रहा, और इससे ज़्यादा क्या हो सकेगा? मेरे बच्चे ने कहा कि मैं पकड़वा दूंगा सबको। उसकी औरत भी कह रही कि तू झूठा केस लगा रही, तेरी झूठी गवाही है और तुझे पता चलेगा जब तुझे ले जाके अंदर करेंगे, तुझे मतलब चौक वहाँ से थाने में ले जाकर जेल भेज देंगे तुझे। आप समझ सकते हैं एक परिवार का झगड़ा है, परंतु यो जो आरोप जो लगाते हैं, गोकशी के जो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, अपने आप में एक गंभीर मामला है। हम भी पकड़े जाके जो हम भी तो ये चाह रहे हैं अपना, हमारा भी तो बचाव ये कर रहा है इस काम को। हम भी तो अपना बचाव कर रहे हैं कि कल ये कोई कांड कर रहा है जैसे यो, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी तो घर वाले ही, हम भी तो पकड़ सके। आप समझ सकते हैं योगी जी के राज में देवबंद जैसी जगह में इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करती है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।